يا من صليت بكل الأنبياء يا من في अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त साजिद अली खान। आज एक न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने लगा है क्योंकि आज के व्लॉग में मेरा एक बड़े दिन का व्लॉग है। माय बिग डे व्लॉग का टाइटल है, आप लोगों को पता होगा। तो फर्दर व्लॉग को कंटिन्यू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, सूरह फलक आप सब लोग पढ़ लें क्योंकि नज़र बरहक होती है। तो सूरह फलक पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मेरे हक में भी बेहतर होगा, आपके हक में भी बेहतर होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो ये हमने पढ़ लिया। अब अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में आ गए हम नज़र से। अब हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो काफ़ी ख़ास हैं। आप में से जो लोग मुझे मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि मैं जो फेमस ही हुआ था ना, एक ब्रेकअप की वजह से हुआ था। और इस वजह से हुआ था कि मेरी ज़िंदगी जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म होने लगी थी। उस टाइम पर मुझे ऐसा फील होता था कि बस ज़िंदगी ख़त्म है, वो इंसान गया तो बस ज़िंदगी गई ख़त्म, फर्दर अब कुछ भी नहीं हो सकता, मैं तो सुसाइडल हो गया था। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे गलत प्रूव किया और ये आप लोगों में के लिए भी मोटिवेशन है कि हिम्मत कभी भी नहीं हारनी। जिस टाइम पे मैं समझ रहा था ना कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, दिस इज द एंड, अब अली तेरा कुछ भी नहीं हो सकता, सुसाइडल थॉट्स आते थे, उस टाइम के ऊपर अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे वायरल किया, मुझे फेमस किया। सारी दुनिया ने, अल्लाह ताला ने मुझे बता दिया कि बच्चे तेरे साथ जुल्म हुआ है, मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेला नहीं है, आई एम विद यू। अल्लाह सुब्हाना ताला ने फेमस किया। उसके बाद एक मसला था कैरियर का। फोटोग्राफी का मेरा कैरियर था, इवेंट मैनेजमेंट का मेरा कैरियर था। तो वो कैरियर भी ऐसा था कि ऑन सीजन तो बहुत अच्छा जाता था, ऑफ सीजन में कोई प्रॉपर कैरियर नहीं था। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे कैरियर दिया। उसके बाद सबसे बड़ी जो नेमत अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे दी वो थी दीन की नॉलेज। मुझे अपने करीब किया, मुझे हिदायत दी। और उसके बाद लास्ट में अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे मेरी हम सफ़र से मिलवा दिया। और ये व्लॉग आज मेरे बड़े दिन का ही है। तो ये आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन हो सकती है ज़िंदगी में, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, सर्वाइव नहीं कर पा रहे, परेशान हैं, डिप्रेशन में, एंजाइटी में है, कि उस परवरदिगार की नेमत से कभी मायूस ना होना। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह सुब्हाना ताला ने ऐसा पार्टनर दिया जिसके साथ मैं ज़िंदगी गुजारूंगा, जो कि हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट है। जिस तरह का मैं चाहता था ना कि मेरा पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, जिस तरह की मेरी ख्वाहिश थी, जिस तरह का मैं खुद इंसान हूँ। तो बेसिकली मैं ये कहूँगा कि जो मेरी पार्टनर है ना वो मेरा फीमेल वर्जन है। समझ लें कि जिस तरह मैं नहीं होता, बिल्कुल भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं है, नेचर वाइज मेरे जैसी हैं, दिल वाइज मेरे जैसी हैं। तो खैर व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ना उनके घर गए। मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊं, इस टाइम पे मेरा दिल धक 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 कर रहा है क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी उनको नहीं देखा। हाँ बिल्कुल, हम लोग कभी भी नहीं मिले क्योंकि इससे अल्लाह नाराज़ होता है, क्योंकि हम लोग नामहरम थे। और नामहरम से मुलाकात, अकेले में मिलना, हाँ महरम की मौजूदगी में आप मिल सकते हो, अकेले में आप नहीं मिल सकते। तो अल्लाह को बेसिकली हमने नाराज़ नहीं करना था, इस वजह से हम लोग कभी भी नहीं मिले अकेले में, या कभी कुछ भी होता है ना डेट वगैरह जाते नहीं मिले। क्योंकि पता है अल्लाह ताला को राज़ी रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह राज़ी होगा तो आपके सारे काम हो जाएंगे। हम लोग गलती ये करते हैं कि हम अल्लाह ताला को छोड़ के हर बंदे की परवाह करते हैं कि वो मेरे बारे में क्या कहेगा, और हम लोग जलील हो जाते हैं। हम लोगों को ये चाहिए कि हम सिर्फ अल्लाह की परवाह करें, क्योंकि अल्लाह ताला की परवाह इसलिए भी करें क्योंकि वो हर चीज़ के ऊपर कादिर है। और अल्लाह सुब्हाना ताला को कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती इंसान को। इंसानों को राज़ी करने के लिए सारी ज़िंदगी लगे रहो, उन लोगों ने आपके ऊपर उंगलियां ही उठानी है। तो इससे बेहतर नहीं है कि इंसान अल्लाह को राज़ी कर ले, क्योंकि अल्लाह ताला तो दिलों के हाल से वाकिफ़ है और अल्लाह ताला बरकत भी डालता है फिर। तो अभी हम उनके घर पहुँचने लगे, वहाँ पर पहुँच के आप लोगों से मुलाकात करता हूँ। आप लोगों को मैं एक मज़े की बात बताऊँ, जब मैं व्लॉग बना रहा था ना उसके घर में मेरा दिल धक 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 कर रहा था कि कोई आना चाहिए, और अचानक से दरवाज़ा खुलता है और उसके छोटे भाई साहब आ जाते हैं। तो वो ज़रा आप लोग देखिए। अभी मैं घर में मौजूद हूँ और यहाँ पे अभी अंदर बात चल रही है। मम्मा ने अभी फर्स्ट टाइम देखा था। ये देखिए, ये उसका घर है रावलपिंडी में। अभी बस दिल धक धक कर रहा है। तो उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? सलाम करो। इसके बाद मैं ज़्यादा फर्दर व्लॉग नहीं कर सकता था, ऑब्वियसली सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे और मुनासिब भी नहीं लगता था। तो मैं आपको ज़ुबानी बता देता हूँ। वहाँ पे ये हुआ था कि उन लोगों ने मुझे साइड पे भेज दिया था। पहले मेरी मम्मा से मिलवाया, मेरी वाइफ को। उसके बाद मेरी मम्मा ने मुझे बुलवाया और आमने सामने हम लोग बैठे हुए थे। मैंने फ़र्स्ट टाइम उनको देखा और वहाँ पे सब लोग मौजूद थे। इंसान देख भी नहीं सकता, अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे मुनासिब नहीं लगता। तो वहाँ पे मेरी मम्मा ने हम लोगों की रजामंदी पूछी, हम लोगों को आमने सामने बिठा के भेजा, आप लोगों को कबूल हो, सारे लोगों के सामने। उसने भी कहा कबूल, मैंने भी कहा कबूल। तो उधर से हमारा रिश्ता हो गया। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि वो लोग हमारे घर आएंगे और उसके बाद कोई डेट वगैरह कोई चीज़ डिसाइड हो गई है 9 में। तो फिर अब आप लोग कंटिन्यू होते वो लोग देखें।
आज जो है रिश्ते वाले मेरे देखने वाले मुझे घर आ रहे हैं, मेरे के घर वाले फर्स्ट टाइम हमारे घर आ रहे हैं और आज की मीटिंग डिसाइड करेगी कि आगे शादी का क्या सीन होना है, क्या होना है, क्या नहीं होना। तो बड़ा आज का ख़ास दिन है। तो इंशाल्लाह ये शादी का व्लॉग कंटिन्यू रहेगा, आपको साथ साथ बताते भी रहेंगे। शादी के दिन भी ये व्लॉग कंटिन्यू रहेगा। इसको मैं सेव करके रख देता हूँ। खताओं से भरी थी मेरी जिंदगी, गुनाहों से भरी थी मेरी हर घड़ी, लेकिन तूने सबसे छुपा लिया, दुनिया के तमाशों से बचा लिया। फिर मैं चल पड़ा उस रास्ते पे जहां तूने मुझे बुलाया, अपना तूने बनाया और कर दिया तूने मुझको हर जात से फना। जो हो गया मैं तेरा हर रंग में नक्श। तो इस व्लॉग में अभी पहली दफ़ा मामा की एंट्री हुई है। मामा जी कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक मैंने व्लॉग पहले दिन से जब कायनात के घर वाले आए थे ना, तब से लेके अभी तक के सारे व्लॉग की रिकॉर्डिंग बना के रखी हुई है। एक शादी का व्लॉग बनाना है कितने माह से। तो अभी आप पहली दफ़ा आई हैं इस व्लॉग में, कुछ बोलना चाहेंगी? मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली आपको अपनी मंजिल मिल गई है और प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाए बंदा तो उसको अपने घर बनाने की ज़रूरत होती है, उसका एक मिशन बन जाता है। तो अल्लाह पाक आपको खुशियाँ दे, सलामत रखे। जहाँ पर इंसान के मुकद्दर जुड़े होते हैं वहाँ पर इंसान की ज़िंदगी का स्टार्ट हो जाता है। आप आपको खुश रखे, आपकी खुशी है, आप और भी ज़्यादा स्ट्रगल करोगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। तो अभी ना हम लोगों का सफ़र शुरू हो गया वाक एंड के लिए। अब मंगनी जो है ना वो वाक एंड में है। अब पता नहीं हॉल के दरमियान में मैं व्लॉग कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन ज़रूरी है, करेंगे इंशाल्लाह। ये मेरे जुनैद भाई हैं, ये बिजनेस पार्टनर, आप इनसे भी मिल चुके होंगे। इधर आइए, चेहरा नया सामने लेके आते हैं। ये हमारे बिलाल भाई हैं, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं। और आज अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि यकीन ही नहीं आ रहा यार, थोड़ी सी इसको अभी हिदायत देनी है आपने कि फिर ना भाई तू दूर है, तू गाड़ी में बैठ, तो क्या फिर ही जा रहा है, कभी इधर कभी उधर। अभी तो इसने खवार किया जो मैं रास्ते में हम पहुंच गए, ये जला पता नहीं किधर निकल गया आगे, फिर आगे से यू टर्न लेके आते यार, वहाँ से तो रिवर्स लेके आ जाता ना। इन लोगों ने इतना दिमाग मेरा शादी हाल का दूल्हे को पता होना चाहिए। और हम ब्यूटी पार्लर आए हैं, हम शादी हाल में पता नहीं हमने जाना कहाँ पे, और 6 बज गए हैं, 6-6:30 बजे का टाइम है। इतना ज़्यादा गुम वगैरह होने के बाद अभी हम ये कायनात के सैलून पहुँचे हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ से जाना है हॉल कर। हमजा, हमें हॉल का रास्ता भी नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह के। तो अभी ये सिनेरियो है, अब देखें क्या होता है। जब मैं हूँ आपका दोस्त राजा अली खान और मेरे साथ है शापर। अपनी तस्वीरें नहीं खींचूंगा, मजाक कर रहा हूँ। ये जुनैद भाई ने हमें 25 किलोमीटर पेशावर की तरफ मोड़ दिया है। चाय पीनी थी, चाय। मियाँ जी, असली मियाँ जी, असली मियाँ जी। शापर आया शॉपर। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको तो राजा अली खान हो रही है मेरे साथ शॉपर। अच्छा ठीक है, हो गया। इस रिश्ते को पक्का करने के लिए हम लोगों को काफ़ी आजमाइशों का फेस करना पड़ा। काफ़ी कुछ हुआ बीच में, लेकिन नीयत साफ थी, अल्लाह सुब्हाना ताला साथ था। जब आपकी नीयत साफ हो तो आपको खौफ नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि दो मुखलिस दिलों को अल्लाह सुब्हाना ताला कभी अलग नहीं करता। नीयत में किसी एक के खोट हो तो अल्लाह सुब्हाना ताला अलग कर देता है, क्योंकि वो एक मुखलिस इंसान के साथ एक मुनाफिक को कभी भी नहीं रख सकता। तो ऐसा ही हुआ, फाइनली हमारा बड़ा दिन आ गया। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया ना तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय लिखना ना भूलिएगा। और एंड में जाते हुए एक बात करूँगा कि अल्लाह सुब्हाना ताला के ऊपर, प्लान के ऊपर ट्रस्ट करो। ज़िंदगी में काफ़ी मौके ऐसे आएंगे कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये जान लेना कि उस रब की हिकमत में आपकी हिकमत से बड़ी है और अल्लाह ताला आपसे इतना प्यार करता है, अगर आप उसको नाराज नहीं करोगे तो वो आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाओगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। जितना सपोर्ट कर सकते हो ना कर दो इस चैनल के ऊपर आप भाई को, ठीक है। ये आइसक्रीम वाला बार बार आ जाता है, मैं कोई 10वीं दफ़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। खैर, उस बेचारे का भी रिस्क है, क्या कह सकते हैं।
तो चलें मैं अपनी पीनट के साथ आपको दिखाता हूँ फाइनली जो व्लॉग के स्टार्ट में मेरे साथ थी, व्लॉग की एंडिंग भी इन्हीं के साथ करते हैं। अल्लाह हाफिज़।